हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। ठीक है, चैप्टर कितना पढ़ेंगे? 5। चैप्टर 5 यानी 5, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। ठीक है, अब बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना अंक का? 10 अंक का आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। हम बोर्ड के एग्जाम बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर का, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, हल्का भी है और फ्री में आपका 10 नंबर मिल जाता है। यदि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आप जरूर सीख जाएंगे एपी। ठीक है, तो यदि आप लोगों का दोस्त, कोई भाई बहन रिश्तेदार हो तो इस वीडियो का आप लोग उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो 10th के बोर्ड के एग्जाम में हो। ठीक है, 2024 में। तो इसलिए आप इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि ताकि वो बोर्ड के एग्जाम में मैथ से डरे नहीं, एकदम फीलिंग करे कि हाँ अच्छा से एकदम सीखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सीखना है। हमको क्या करना है? सीखना है मैथ। हम सीखेंगे मैथ, पढ़ेंगे नहीं, यहाँ सीखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सीखेंगे। जिस तरह से साइकिल चलाना सीखते हैं उसी तरह से हम क्या करेंगे? मैथ भी सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं, आप बताइएगा क्या ये समानांतर श्रेणी बनाता है या नहीं बनती है। यानी एक संख्या का सूची देते हैं हम, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। ये संख्या क्या है? एक सूची है। ये संख्या का सूची है। आप इसको बताना है कि यह समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। अब शर्त क्या है? कंडीशन क्या है? शर्त है कि समानांतर श्रेणी में होने के लिए एक बराबर पद में जोड़ना या बराबर पद में घटाना, या न घटाना न जोड़ना, यानी बराबर होना, उसको ही क्या कहेंगे हम? समानांतर श्रेणी में है। और इस तरह से ना बराबर जोड़ हो रहा है, नहीं बराबर घटाव हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर 2 में +2 जोड़ते हैं तो ये 4 बनता है। फिर 4 में +2 जोड़ते हैं तो ये 6 बनता है। फिर 6 में +2 जोड़ते हैं तो 8 बनता है। फिर 8 में +2 जोड़ते हैं तो 10 बनता है। यानी बराबर संख्या क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। बराबर संख्या क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो इसको बोला क्या? ये एपी में है। यस, ये क्या है? यस, हाँ, ये एपी में है। किसमें? एपी में है। ये संख्याओं की सूची किसमें है? एपी में है। ये एक समानांतर श्रेणी बनाती है, समानांतर श्रेणी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट डॉट। अब बताइएगा ये संख्या जो सूची दिया हुआ है, क्या ये एपी है या नहीं है? बताइए। तो इसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ +2 जो +3 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हुआ। फिर 6 में +3 करेंगे तो 9 हो गया। फिर प्लस कितना करेंगे? 3 करेंगे तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। यानी ये बराबर संख्या क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो इसको बोलेंगे क्या? यस, ये समानांतर श्रेणी में है। ये एक समानांतर श्रेणी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं आपको, एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम सीखना है। अब एक संख्या देते हैं, जैसे यहाँ 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट। अब ये बताइए एपी में है या नहीं है? बताइए। तो यहाँ से चेक करते हैं। अगर 10 में से -2 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 8। और 8 में से -2 करेंगे तो हो जाएगा 6। यानी -2 करेंगे तो हो जाएगा 4, 6 में से। ठीक है, तो ये देखिए बराबर संख्या क्या हो रहा है? बराबर संख्या घट रहा है। हम बोले शुरू में कि घटाना या जोड़ना बराबर होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? एपी में है। तो इसको क्या करेंगे? ये एपी में है। यस, ये क्या है? एपी में है। यस, ये एपी में है। यहाँ तक बात में समझ में आया? अब ये एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, इसमें आप कहीं फंसिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बम ब्लास्ट होगा आपकी बार। ये हो 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, डॉट डॉट। अब बताइए क्या यह एपी में है या नहीं है? अब ये एपी में है या नहीं है बताइए। अब देखिए क्या बराबर संख्या है, तो इसमें जोड़ रहे हैं +0, इसमें जोड़ रहे हैं +0, इसमें जोड़ रहे हैं +0, यानी नहीं घटा रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं। और इसमें माइनस भी आप कर सकते हैं, -0 -0 -0।
अब बताइए ये एपी में है या नहीं है। देखो बराबर है 0 0 फिर 0 0 0, तो ये एपी में है। क्या है? एपी में है। यस बोलेंगे ये एपी में है, एपी में है। बात समझ में आया था? यानी एपी में होने के लिए ये संख्या का सूची दिया है, तो एपी में होने के लिए बराबर संख्या जोड़ना है या बराबर संख्या घटाना है, या नहीं घटाना है या नहीं जोड़ना है। बराबर हो तो वो एपी में है। अगर वो अलग अलग संख्या जोड़ते हैं, अलग अलग संख्या घटाते हैं, तो वो एपी में नहीं है। जिस एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं। इसे देखिएगा, एक क्वेश्चन और देते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, डॉट डॉट। क्या ये संख्या जो दिया हुआ है, संख्या का सूची जो दिया गया है, क्या ये एपी बनाती है या नहीं बनाती है? आप बताइए। तो क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ +1 कर रहा है, यहाँ इसमें जोड़ रहा है कितना, +4, यहाँ पर -2, -2 कर रहा है। देखिए संख्या बराबर नहीं है, नहीं बराबर जोड़ा जाता है, नहीं बराबर घटाया जाता है। यहाँ जोड़ा गया, यहाँ भी अलग संख्या जोड़ा गया, यहाँ अलग संख्या घटाया गया, तो ये अलग अलग क्रम में है, इसलिए यह क्या है, नो, यानी ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। ये संख्या सूची जो है ये एपी नहीं बनाती है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन आप बताइएगा हमको, आप बताइएगा, हम दे रहे हैं क्वेश्चन, कमेंट में लिखिएगा। देखिए जैसे 3 9 10 11, ये क्या एपी बनाती है या नहीं बनाती है, ये एपी है या नहीं है, देखते हैं। तो इसमें +6 जोड़ दिया, इसमें +1 जोड़ दिया, इसमें +1 जोड़ दिया, बताइए ये एपी है या नहीं है। देखिए यहाँ 6 है, 1 है, 1 है, तो एक भी अगर गड़बड़ हो गया तो वो एपी नहीं है, लिखेंगे नो, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं बनाती है। इसी तरह से आपका बोर्ड के एग्जाम में आता है 1 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा एपी है। निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ही एपी होगा और बाकी नहीं होगा। इस तरह से आपको 1 नंबर क्वेश्चन आता है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देते हैं, यहाँ से देखिएगा बम ब्लास्ट होगा आपको। एक बार क्वेश्चन देते हैं, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, डॉट डॉट, बताइए ये एपी है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो हम घटा लेंगे क्या, 1/4 -1/2 करेंगे, तो ये लघुत्तम हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 1 -2 बराबर -1/4। इसको भी घटा लेंगे, चेक कर लेंगे, तो 6 1/6 -1/4 नहीं दिखाई दे रहेगा। अच्छा यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ दिखाई दे रहेगा। आइए 1/2, सॉरी यहाँ से कितना दिख हो गया, तो 1/6 1/4 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 12, 6 दूनी 12, 4 चौथी यानी 12, यानी -1/2 12, 1/12, यानी ध्यान रखिए 1/-1/4 यहाँ -1/12, क्या ये दोनों बराबर संख्या है? नहीं है। ये जो संख्या का सूची है बोलेंगे नो, ये एपी में नहीं है, क्योंकि बराबर। सर ये समझ में नहीं है, आप कैसे घटाए हैं कैसे जोड़े हैं, नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में। हम जानते हैं कि आपको समझ में यहाँ नहीं आया, इसी को बात को हम 0 से उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए समझाते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से जैसे 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट यहां तक। अब देखिए जो संख्या की सूची है, जो संख्या की सूची है, हम लिखेंगे एपी में संख्या को एपी में संख्या को क्या कहते हैं, संख्या को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ऐसा समझ में। अब पद को लिखेंगे, पद को ए के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है,
पद को एक द्वारा सूचित करते हैं और एपी में जितनी भी संख्या होता है उसको हम पद कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। एपी में जितना ही पद होता है उसको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे और एक द्वारा उसको सूचित किया जाता है। ठीक है। अब आइए, जैसे यहाँ 2 है, क्वेश्चन लिख रहा है 6 है, 10 है, 14 है, डॉट डॉट। अब देखिएगा इसको एक द्वारा सूचित, ए हो गया, ए भी ए है, ए भी ए है, ए है। इसको 2 पद है, 6 पद है, 10 पद है, 14 पद है। संख्या को क्या करेंगे, पद करेंगे। अब नंबर 1 पे है तो A1 करेंगे इसको, नंबर 2 पे है तो 2 को लिखेंगे, इसको 3, इसको 4। यहाँ तक समझ में आया। अब आइए, अब बताइएगा क्वेश्चन में यहाँ दे रहे हैं हम 3, 6, 8 डॉट डॉट। हम पूछेंगे यहाँ से कि A2 का मान बताइए, A3 का मान बताइए, ए और A1 का मान बताइए। तो यहाँ A2 का मान कितना है, तो ये हो जाएगा A1, A2, A3। तो यहाँ हो जाएगा ये क्या 6। यहाँ कितना हो जाएगा, A3 का मान कितना है, तो 3। A1 का मान कितना है, सॉरी A3 का मान कितना होगा, 8 होगा, और A1 का मान 3। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बातें, यहाँ तक बातें समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है। अब आइए, अभी वो जो मैं क्वेश्चन दिया था वो समझ नहीं आएगा, अभी तक लो, अभी क्या करना है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपसे पूछेंगे हम, आपसे क्वेश्चन देते हैं, आप बताइएगा, पूछ रहे हैं क्वेश्चन। जैसे ए, यहां से पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपको 10, 16, 22 डॉट डॉट। हम पूछेंगे कि A3 का मान बताइए, A4 का मान बताइए, A1 का मान बताइए। अब लो फंसिएगा, A3 का मान बताइए, A4 का मान बताइए और A1 का मान बताइए। 1 का मान ये नहीं दिखाई दे, चलो यहाँ लिखते हैं A1। ठीक है, यहाँ तक आइए। तो A3 तो ये हो जाएगा A1, A2, A3। तो A3 का मान होगा कितना, 22। A4 का, सर A4 का मान दिया ही नहीं है, तो बोल देंगे आप सर इसको नहीं दिया है तो नहीं निकाला जा सकता है, बोल सकते हैं ना। लेकिन जो तेज होगा लड़का, दिमागी होगा, वो थोड़ा दिमाग लगाएगा, देखेगा यहाँ से प्लस कितना हो रहा है भाई, तो प्लस 6 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, तो प्लस 6 हो रहा है। तो यहाँ पर भी कितना होगा, प्लस 6 होगा। तो हो जाएगा कितना, 28, A4। तो A4 का मान हो जाएगा कितना, 28। बात समझ में आया। A1 का मान 10। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन आप बताइएगा हमको, एक क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा कितना होगा इसका मान, पूछेंगे आपसे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, डॉट डॉट। हम आपसे पूछ रहे हैं कि A2 का मान बताइए, A3 का मान बताइए, A6 का मान बताइए और A5 का मान बताइए। ठीक है, बताइएगा। तो यह A1, A2, A3, A4, A5, A6 है ही नहीं सर, A6 था ही नहीं। आइए देखते हैं। तो A2 का मान कितना हो जाएगा मेरा, A2 का मान 11, A3 का मान 13, A6 तो दिया ही नहीं, A5 का मान 17। अब भाई देखते हैं A6 कैसे निकलेगा। तो यहाँ देखते हैं प्लस कितना हो रहा है भाई, तो 2, प्लस कितना हो रहा है, +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2। तो यहाँ कितना होगा, 6 में +2, तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19। यानी A6 भी मेरा कितना होगा, 19। अब आपसे हम पूछेंगे कि A7 बता दो, A7 बता दो, तो क्या करेंगे, ये होगा कितना, ये 6 होगा, अगला स्टेप में क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, A7। तो इसमें 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। तो A7 21। अब आपसे पूछेंगे A8 बताओ, A8 बताओ, A9 बताओ, A10 बताओ, A11 बताओ। निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा तो यस लिखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुनो, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, बताइएगा। यदि आनंद का भाव उत्पन्न हो तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के कुछ कर सके, उनको मैथ से डर हट सके। आइए चलते हैं। A17, 19,
21 डॉट डॉट। आपसे पूछेंगे हमको A3 का मान बता दो, A4 का मान बता दो, A5 का मान बता दो, A6 का मान बता दो, A7 का मान बता दो। ठीक है, बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं सर। आइए यहाँ से देख रहे हैं, ये A3 का मान हो गया कितना 21, A4 तो नहीं दिया तो इसमें देख लेंगे +2 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है +2 हो रहा है, फिर इसमें कितना होगा +2, तो ये हो जाएगा कितना 23, तो A4 का हो गया 23, A5 तो फिर इसमें जोड़ लेंगे +2 तो हो गया 25, फिर A6 तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 27, तो ये कितना हो जाएगा 29। आया समझ में? 2 जोड़ना है बराबर संख्या में। यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब आइए एपी में चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर बड़ा अंक हो, ऐसे तो होता है तो सर हम कर लेते हैं, लेकिन 12 अंक दिया हो, बटा में दिया हो, तो दशमलव में दिया हो, तो कैसे करेंगे भाई? एपी में है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे? आइए बात फंसता है यहाँ, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। आइए जैसे समान संख्या में जोड़ा जाए या समान संख्या में घटाया जाए, या ना जोड़ा जाए ना घटाया जाए, तो वो एपी होता है, वो एपी होता है। यानी समान संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए, इसका मतलब डिफरेंट। डिफरेंट मतलब क्या? अंतर। तो अंतर निकालना है, डिफरेंट बराबर अपना, डिफरेंट मतलब अंतर, एंड डी सर्व अंतर, सर्व अंतर बोलते हैं। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला निकालिएगा। कहाँ से आया? यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन, जैसे 6 8 10 12 डॉट डॉट। अब डी निकालेंगे हम, डी तो A2 माइनस A1। ठीक है, तो ये हो गया A1 A2 A3 A4। बताए ऐसा लिखने का, संख्या को पद लिखने का। तो यहाँ डी निकालते हैं, यानी A2 हो गया 8 माइनस 6 बराबर 2, डी निकल गया 2, यानी इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं 2। फिर अगर इसी तरह निकालेंगे डी A3 माइनस A2, यानी A3 मान है 10, A2 का मान है 8, घटाएंगे तो होगा 2, यानी इसमें भी कितना 2 जोड़ते हैं, इसमें भी 2, इस तरह निकालते हैं। आइए क्वेश्चन जो दिए थे हम 1 बटा वाला, 1/2 1/4 1/6 1/8, तो इसको A1 कहेंगे, A2 कहेंगे, A3 कहेंगे, A4 कहेंगे। यानी अंतर निकालेंगे, क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। अंतर यदि अंतर बराबर आ जाए, अंतर बराबर है, सब में अंतर बराबर है तो वो एपी में है, और अंतर बराबर ना आए तो एपी में नहीं है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। अभी चेक करके बताएं, जैसे फिर से चेक कर लेते हैं। देख लीजिए 1/4, यानी यहाँ सूत्र लिखते हैं डिफरेंट बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है जी 1/4, A1 का मान कितना है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से लघुत्तम होगा 4, 4 से कट गया 1, ये 2 दूनी का 4, यानी माइनस 1/4। फिर डी निकाल लेंगे इस तरह। अगला स्टेप में चलते हैं, तो 1/6 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, चौथी 12 माइनस 1/12। ये देखो दोनों बराबर नहीं है, और एक जगह ही बराबर नहीं मिला, तो आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर लिख देंगे हम कि यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह एपी में है या नहीं है। मैं इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया, हम इतना बताया कि एपी में है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए बताया। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर होगा, एपी में है या नहीं। फिर से बताते हैं, अगर समान संख्या जोड़ा जाए या समान संख्या घटाया जाए तो वो एपी में है, और समान संख्या नहीं जोड़ा जाता है नहीं घटाया जाता है तो वो एपी में नहीं है। तुम्हारा एपी का सूची हो गया। ठीक है, चलिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ से मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं अगला वीडियो में, इससे आगे मिलेंगे आप। ठीक है, चलिए बाय बाय।